दुनिया ने खुद को तैयार कर लिया था। बोरुटो की भविष्यवाणी, जिसे पहले लोग सच नहीं मानते थे, अब सभी शिनोबी देशों को एक साथ ले आई थी। कोनोहा एक बार फिर से बना था और पहले से ज्यादा जागरूक एक केंद्रीय कमांड के रूप में। 5 बड़े शिनोबी देशों की मिलीजुली सेना ट्रेनिंग से गुजरी हुई, सारी तैयार थे और मन से मजबूत किसी बड़े खतरे के आने का इंतजार कर रही थी। बोरुटो, नारुतो और सास्के होकागे के पत्थर के ऊपर खड़े थे। उनके शरीरों से एक रोशनी भरा चाकरा निकल रहा था। आसपास की हवा भी उस ताकत से भरी हुई थी। उनके हाथों पर सूरज, चांद और नई पृथ्वी के निशान हल्के रूप में चमक रहे थे, जो हागरोमो के आशीर्वाद और गेडो माजो के चाकरा के अवशेष के प्रमाण थे। तभी आसमान फट गया। एक पोर्टल नहीं बल्कि अंतरिक्ष में एक दरार जो घूमती हुई आसमानी रोशनी को दिखाता है। उसमें से 3 आकृतियां बाहर आई। हर एक से एक अजीब और भयानक चाकरा निकल रहा था। 2 तो बोरुटो पहले से ही जानता था, मोमोशिकी ओसुत्सुकी, एक शाही और खतरनाक शख्सियत, और उसका बड़ा और चुप रहने वाला साथी किनशिकी। तीसरा एक लपेटा हुआ और ठंडक से भरा हुआ रूप था, एक नया चेहरा, या शायद एक पुराना जो बोरुटो ने पहले कभी ढंग से नहीं देखा था। तो ये है वो जगह जहाँ चाकरा का फल पकता है, मोमोशिकी ने कहा। उसकी आवाज में निंदा थी। तुम सब पुराने जीव, कटने के लिए तैयार हो जाओ। बोरुटो की आंख जोगान में चमक उठी। अब वो सिर्फ चाकरा नहीं देख रहा था, बल्कि उनके चलने का तरीका, उनकी मंशा भी समझ रहा था। वो लोग आ गए हैं, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में पूरी मजबूती थी। नारुतो, सास्के, मोमोशिकी और किनशिकी, तुम संभालो। जो तीसरा है उसे मैं देखता हूँ। कुछ बोले बिना नारुतो ने अपना 6 पाथ सेज मोड चालू किया और एक पीली रोशनी जैसे आगे बढ़ा। सास्के, जिसका रिनेगान चमक रहा था, एक झटके में गायब हो गया और किनशिकी के पीछे प्रकट हुआ। युद्ध एक जोर के धमाके के साथ शुरू हुआ। नारुतो ने मोमोशिकी के पहले चाकरा अटैक को एक बड़े रसिंगन से रोका, जिससे एक जोर की लहर चली जो पूरे एरिया में पहुंची। सास्के की चिदोरी ने किनशिकी के हथियार को छेद दिया। उस चमक ने अंधेरे आसमान को रोशन कर दिया। बोरुटो ने तीसरे ओसुत्सुकी का सामना किया, जिसका चलना अजीब था, जैसे कोई भूत हो। ना कोई भारी चाकरा, ना कोई चमकदार जुत्सु, सिर्फ सही जगह पर सही समय पे हमला। बोरुटो ने ताई जुत्सु से बचाव किया, जो उसने वर्षों तक ककाशी और सास्के से सीखा था। अब गेडो माजो की शक्ति से और मजबूत हो चुका था। उसने उस ओसुत्सुकी के धोखे को देखा, क्योंकि उसकी जोगान आंख में एक विशेष दृष्टि थी। उसने समझा कि ये दुश्मन चाकरा को खींच सकता है और समय और जगह के बीच छोटी छोटी बदलाव कर सकता है। कामुई से भी ज्यादा खतरनाक। जमीन पर कागे अपनी सेनाओं के साथ लड़ रहे थे। गारा रेत की एक बड़ी लहर पे खड़ा अपने लोगों को बचाता जा रहा था। दारुई ने बिजली और पानी का इस्तेमाल किया। सुनाडे अपनी शक्ति से गिरती हुई इमारतों को तोड़कर लोगों को बचा रही थी। ओबिटो, जो अब अपनी गलतियों का पछतावा कर रहा था, कामुई से शुरुआती हमलों को रोक रहा था। ककाशी के साथ, जिसका मांगेक्यो शारिंगन हर हरकत पर नजर रख रहा था। नारुतो और सास्के, एक जबरदस्त जोड़ी, मोमोशिकी और किनशिकी को पीछे ढकेल रहे थे। नारुतो के रशियन शुरिकन ने मोमोशिकी को इतना मजबूर किया कि उसे वो शक्ति अपने अंदर लेनी पड़ी, जिससे वो कमजोर पड़ गया। सास्के ने मौका पकड़ा, अपना सुजानो बुलाया, एक विशाल राक्षस रूप, जिससे किनशिकी को जमीन पर दबा दिया गया। लेकिन ओसुत्सुकी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। किनशिकी ने रूप बदला, एक बड़े चाकरा फल में बदल गया, जिससे मोमोशिकी ने तुरंत खा लिया। उसकी ताकत और अहंकार दोनों बढ़ गए। नहीं, नारुतो चिल्लाया, समझ गया कि ये और भी ज्यादा खतरनाक बन गया है, लेकिन अभी भी उसे रोका जा सकता है। बोरुटो की आवाज आई, जो अभी भी तीसरे ओसुत्सुकी से लड़ रहा था। उसके सीने का निशान उसकी कमजोरी है। उसकी बातें जैसे किसी पुराने भविष्य से आ रही थी, जैसे गीता के शब्द। नारुतो ने मोमोशिकी को जानबूझकर चाकरा वाले अटैक से उकसाया, जिससे वो गुस्सा हो गया। सास्के ने इस दौरान कागेस के साथ मिलकर एक घेरा बनाया, जिससे मोमोशिकी को रोका जा सके। बोरुटो ने जोगान के समय जगह को देखने वाले ज्ञान का उपयोग किया और अपने विद्रोही का एक कमजोर पल को देख लिया। वो ओसुत्सुकी अपने शरीर को कुछ समय के लिए गायब कर सकता था, जिससे उसे मारना मुश्किल हो जाता, लेकिन जोगान ने उस एक पल को पकड़ लिया। बोरुटो ने यिन कुरमा के डार्क चाकरा का यूज किया, किसी बड़े जुत्सु में नहीं, बल्कि एक जोरदार और नजर नहीं आने वाले ताई जुत्सु अटैक में। हर एक उस मूवमेंट पे जब दुश्मन पकड़ में आता था। उसके हाथ की पीठ पर पृथ्वी का निशान चमका और उसने एक अंतिम प्रहार किया। एक छुपा हुआ रसिंगन सीधा उसके सीने पर। वो छुपा हुआ ओसुत्सुकी चिल्लाया, उसका शरीर कांच जैसे बन गया और फिर टूट गया। बस एक गहरा बैंगनी निशान बचा, जो थोड़ी देर बाद ही गायब हो गया। इशिकी, बोरुटो ने सोचा। एक गहरा दर्द
उसके दिल में उठ गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब तीसरा खतरा मिटा, बोरुटो नारुतो सास्के की तरफ दौड़ा। मोमोशिकी अब और भी ज्यादा भारी और गुस्से में बड़े jutsu का यूज कर रहा था। नारुतो ने अपने सारे विश्वास के साथ एक अल्ट्रा बिग बॉल रसिंग शूरिकन बनाया और सास्के ने अपना इंद्रा ज़ैरो चार्ज किया। साथ में अटैक करो, बोरुटो चिल्लाया उसके सीने के निशान पे। तीनों ने एक साथ वार किया। नारुतो का रसन शूरिकन सन के निशान और कुरमा के चाकरा से भरा हुआ था, उसके शील्ड को तोड़ गया। सास्के का इंद्रा ज़ैरो मून और रेनेगान के चाकरा से उसका सीना चीर गया। बोरुटो ने भी अपना अर्थ साइन और यन कुरमा का चाकरा मिलाकर एक घूमता हुआ चाकरा का चक्रव्यूह बनाया जो मोमोशिकी के चारों तरफ जम गया, उसे भागने और चाकरा खा जाने से रोका। तीनों की शक्ति मिलकर तबाही बन गई। मोमोशिकी चिल्लाया, उसका शरीर शुद्ध चाकरा में बिखर गया। नारुतो और सास्के ने उसे तुरंत अपने वर्ल्ड ट्री में खींच लिया ताकि कोई फल दोबारा ना बन सके। युद्ध के मैदान में अब भी सिर्फ सन्नाटा था। कहीं दूर से लोगों के सांस लेने की आवाज और दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने पहला बड़ा वार रोका था। बोरुटो ने नारुतो की तरफ देखा जो थोड़ा मुस्कुराया। हमने कर दिखाया बोरुटो। अभी नहीं निसा, बोरुटो ने कहा। उसकी जोगान आंख अभी भी चमक रही थी। उसे पता था ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कागुया, शिबाई कोड, आयरा, डेमोन और भी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन अब वो तैयार थे। अब समय बदल गया था। उनके पास शक्ति थी, ज्ञान था और एकजुट होने का जज्बा था। गेडोमाजो और ओसुसुकी चाकरा के अवशेष उनके ताकत को और बढ़ाते जा रहे थे। दुनिया अभी के लिए सुरक्षित थी और वो जो आगे आने वाला था उसके लिए भी सभी तैयार थे।